साथियों राम राम। आज गांव दुधाएड़ी में हमारे साथ है सचिन राठी जी, जो कि अध्यापक है, गवर्नमेंट टीचर है ये, और जिला संयोजक है शिक्षक संघ के। आप सभी को पता है कि हम हिंडन नदी पे काम कर रहे हैं, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा है। हिंडन नदी जो कि कई सौ गांवों को कैंसर से प्रभावित कर चुकी है, काला पीलिया प्रभावित कर चुकी है। हमने देखा ग्राउंड पे जाके कि लोग कैंसर से मर रहे हैं, वही पानी पी रहे हैं लगातार, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है। अब ट्रीटमेंट में कैंसर के बहुत सारा खर्चा रहा, लोग वहन नहीं कर पाते। लोग अगर वहन करें तो कर्ज लेकर के करते हैं। बहुत सारी समस्या है। हमारे साथ सचिन जी है, इनके 4th स्टेज का किडनी कैंसर था। इन्होंने बिना किसी पैसे के, बिना किसी दवाई के अपना कैंसर ठीक कर लिया। कैसे कर लिया वो राज तो यही बताएंगे। और हाँ, ये कोई एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है, ये एक अध्यापक है, ये खुद बताएंगे। जी सर। जी नितिन जी, धन्यवाद आपका। देखो, मैं जो आपको जानकारी दूंगा अपने अनुभव के आधार पर दूंगा, या मेरे जैसे बहुत लोग ठीक हो चुके हैं। एडवांस न्यू डाइट सिस्टम करके एक हमारा सिस्टम है, उसको अपना के इस देश में क्या लगभग 20-25 देशों की मैं बात करूं तो कई हजार, कई लाख, कई करोड़ लोग इसका लाभ ले। मैंने जो मुहिम शुरू की है वो इसलिए शुरू की है क्योंकि आज किसान परिवारों में, किसानों की बात करते हैं, हर परिवार में बीमार है। और जिस परिवार में कोई भी छोटी बीमारी होगी, सबसे छोटी बीमारी हम बुखार मानते हैं, सीजनली आता है। एक बुखार भी 50-60 हजार रुपए या 1 लाख रुपए आजकल तो ऐसे ही कर रहा है बुखार भी, ठीक है ना। तो जो हमारा आम इंसान है वो शिक्षा और चिकित्सा में दबा हुआ है। हर आदमी परेशान। मुझे 4th स्टेज कैंसर हुआ 2024 में, मुझे पता चला। उससे पहले 18 में मुझे किडनी कैंसर हुआ था, फिर 2024 में फिर हुआ। हिप जॉइंट में, लंग्स में, कमर में, कई जगह मल्टीपल हुआ, 4th स्टेज हुआ। तो ऐसे ही मैं परेशान रहा बहुत, इधर उधर डॉक्टर गया। तो मुझे यूट्यूब के द्वारा एक वीडियो मिली सुरेश मलिक जी की, तो मैंने उनसे बात की और मैंने ये सिस्टम घर पे शुरू किया। और फिर मैं आश्रम में भी गया, इनके आश्रम में ही है, उस पर बात करेंगे भी थोड़ी देर बाद। वो कोई प्रोसेस है जो आप अपनाते हो? हाँ, ये है आधुनिक भोजन प्रणाली, आधुनिक नई भोजन प्रणाली जी। इसमें क्या है कि इसमें हमें ये बताया गया कि हमारा भोजन क्या है। अगर हम अपना भोजन ही सिर्फ सुधार लें तो हम सारी बीमारी को सुधार लेंगे, सारी बीमारी को खत्म कर लेंगे। देखो, हमारे शरीर को किसी भी दवाई की जरूरत है ही नहीं। ये हमें अब पता चला। अगर हम सिर्फ अपना भोजन चेंज कर ले, और जो गलत भोजन करके हमारे शरीर में गंदगी इकट्ठा हुई है, टॉक्सिन्स इकट्ठा हुए हैं, उनको हमें हटाना पड़ेगा। उनको साफ कर ले और ऊपर से वो भोजन डालें जो हमारे शरीर में गंदगी ना करे, तो हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। अच्छा, और तो आपने उसी को फॉलो करके अपना कैंसर खत्म कर लिया? उसी को फॉलो किया। अच्छा भाई, इन्होंने केवल और केवल डाइट बदली और उससे इतनी बड़ी बीमारी जिसका नाम सुनते ही आधा तो आदमी जिम मर ले, कैंसर जैसी समस्या को खत्म कर दिया। और आज ये आपके सामने बिल्कुल स्वस्थ अवस्था जी। अच्छा, ऐसा क्या कारक है कि कैंसर बढ़ रहे हैं हमारे क्षेत्र में? ये बताया गया कि पूरे भारत में 3 ऐसे क्षेत्र है जहाँ कैंसर ज्यादा है। एक तो ये दोआब का क्षेत्र है, शायद पंजाब का, एक हुगली क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का, और एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश है जो रेड जोन एरिया में है जी। क्या कारण है हमारी, हम अपने क्षेत्र की बात करें, यहाँ क्या कारण है कैंसर? देखो, जो पिछले 1-1.5 साल से मुझे अनुभव हुआ है, ये जितने भी इस क्षेत्र में एक नदी पड़ती है, कौन सी है, हिंडन नदी, उसके आसपास जितने भी गांव हैं, अच्छा है, तो सभी गांव में कैंसर के पेशेंट, हर गांव में 15-20 पेशेंट हैं गांव में। लेकिन जो इसके किनारे के जो गांव हैं, उनमें 40-50, 60-70 तक हर गांव में कैंसर के पेशेंट हैं। ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास फोन आते हैं बहुत ज्यादा, और मैं कोशिश करता हूँ लोग जितने ज्यादा लोगों तक संपर्क में आ जाए। हमने भी देखा है ग्राउंड पे जाकर के, क्योंकि हम ऑपरेशन हिंडन के तहत ये काम कर रहे थे। अच्छा। कि गांवों में 30-30, 40-40 कैंसर के पेशेंट है, लोग मर गए, कर्जे पे पैसा लगा करके भी नहीं बचे। अगर आपकी वाली तकनीक ये अपनाते हैं तो गारंटी के साथ ये ठीक हो सकते हैं। देखो, इसमें गारंटी तो इसलिए नहीं कह सकते आप, या मैं नहीं कह सकता, क्योंकि करना सब कुछ बीमार को ही है। हाँ। अगर मैं कोई दवाई देता, अगर मैं कोई ना अलग से कुछ ऐसा बताता
तो उसके लिए मैं मतलब आप जिम्मेदार हूँ। लेकिन इसमें करना सब कुछ बीमार को ही है, बीमार की विल पावर। जो डर गया वो मर गया, साफ सीधी सी बात है। अच्छा, अगर वो विल पावर से इसमें जुटेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अच्छा, अगर हम स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पे कोई एम्स नहीं है। पूरे यूपी में 2 एम्स है, लेकिन दोनों एम्स उधर की साइड है, पूर्वांचल साइड। हमारे इधर कोई एम्स नहीं है। अगर हम मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो 34 में तो हमें कुल 6 मेडिकल कॉलेजेस दिए गए। और एक और बात है कि हमने देखा कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स की और मेडिकल कॉलेज की कमी नहीं, लेकिन सारे के सारे प्राइवेट हैं जो कि लूट मार मचा रहे हैं। बहुत बुरी। तो ये व्यवस्था क्या दर्शाती है? एक तरीके का एक क्षेत्र के साथ शायद भेदभाव। क्या हमें यहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल की आवश्यकता है या नहीं है? हॉस्पिटल की आवश्यकता तो है, वैसे तो पूरे देश में रोज हॉस्पिटल बन भी रहे और डॉक्टर भी रोज ही तैयार हो रहे, लेकिन बीमारियां कम नहीं हो रही, बढ़ रही है, बीमारियां बढ़ रही है ना। ठीक है ना, एक तो इस तरफ हमें ध्यान देना होगा। दूसरी रही क्षेत्र की बात, तो बिल्कुल ये निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि हमारे क्षेत्र में एम्स भी बनना चाहिए, और जितनी भी इस तरह की संस्थाएं हैं जो इस तरफ काम कर रही हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट की तरफ से सुविधाएं देखें और उन्हें इधर स्थापित करो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको कोई और जानकारी जो खास जो है हमारे लोगों को बतानी हो, अगर आपसे मिलना हो किसी को तो कैसे मिलेंगे? मेरे से मिलना है तो देखो, मेरा गांव है दुद्दाहेड़ी, मंसूरपुर क्षेत्र शुगर मिल के पास ही है, और मेरा नंबर है वो मैं आपको दे दूंगा 9917444934। और मेरा यूट्यूब चैनल भी है सचिन राठी 25 करके, आप उस पर जाके पूरी जानकारी इसकी ले सकते हैं। ठीक। दूसरा, मैं किसानों के लिए एक बात कहना चाहूंगा। देखो, पहले हमारे देश का किसान जो बहुत स्वस्थ था, आज हमारे देश का किसान ही स्वस्थ नहीं है, आप देख रहे होंगे। हाँ, उसके पीछे कारण है जो पेस्टिसाइड्स बहुत ज्यादा डल रहे हैं, बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड भी इसका बहुत बड़ा कारण है, प्रदूषण इसका बहुत बड़ा कारण है, खाना भी इसका सबसे मेन कारण है। क्योंकि पहले क्या था, अब से 70-80 साल पहले किसान बाजार में सिर्फ नमक लेने के लिए जाता था, बाकी जितना भी उसका खाने का राशन था वो उसकी डोल पे होता था। किसान थोड़ा थोड़ा करके जो उसका पूरे साल का भोजन होता था, थोड़ा थोड़ा करके वो अपनी डोल पे बोता था, अपने खेत में बोता था। फलों के पेड़ भी उसके आसपास होते थे खेतों में। लेकिन आज ना तो फलों के पेड़ ना लोगों ने बस एक ही फसल लगा रहे, या तो गन्ना चल रहा गन्ने वाला, या सरसों चल रही केवल सरसों। अधिकतर अपने वेस्ट यूपी में तो गन्ना ही है। तो मैं तो अपनी तरफ से कहना चाहूंगा किसान भाइयों को कि एक तो अपनी सहफसली जरूर करें, हर तरह की फसल अपने यहाँ उगाएं। आजकल हर तरह के बीज सरकार ने भाई इस तरह की वैरायटी बना दी है कि आप किसी भी कंडीशन में कहीं भी उगा सकते। दूसरा, भोजन, किसान को ना अपना भोजन एक तो एक लोगों में ना बना रखा, मैं आपको बता दूं क्या बोले किसान, एक तो अपना भोजन पहचान ले, दूसरा उपवास और एनीमा को जान ले। भोजन पे तो हमने बात करी ली, अब ये भी मैं आपको बता दूं कि हमारा भोजन होना क्या चाहिए। देखो, इस सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं उसमें सिर्फ हम बीमार हैं। जितने भी ये हमसे अलग जो भी प्राणी हैं जो प्रकृति के नजदीक है, वो कभी बीमार नहीं होते। इस पर ध्यान दो आप, तो उसमें एक ही कारण निकल कर आएगा कि वो भोजन करते हैं जो उनके लिए बना है, जो प्रकृति ने दे दिया। भाई घास वाला घास खा रहा, मांस वाला मांस खा रहा, या बीज वाला बीज खा रहा। पक्षी जितने भी हैं उनके लिए बीज बने। हम क्या कर रहे, हम घास भी खा रहे, हम मांस भी खा रहे, हम बीज भी खा रहे, तो सब कुछ खा रहे, सब कुछ खा रहे। तो वही हो रहा ना कि पेट्रोल की गाड़ी में डीजल चल रहा, तो इंजन खराब होना ही होना ना। समस्या वह है, जिस दिन हम अपना फ्यूल पहचान लेंगे इस गाड़ी में डालने के लिए, उस दिन हम बीमार ही नहीं होंगे। ठीक है, एक तो हमें अपना भोजन सुधारना होगा, वो भोजन है हमारा कंद मूल फल फूल पत्ती और जल। इसके अलावा हमारा भोजन ही नहीं है। इस सृष्टि में हमारे अलावा कोई भी जीव पका के खाता ही नहीं, न छोंक के खाता, न इस सृष्टि में कोई भी जीव अपनी माँ से अलग दूसरी माँ का दूध पीता, इंसान को छोड़ के। और इंसान सबका पिया, आप देख लो, सोच कर देख लो। बिल्कुल। तो इस तरह के कुछ है। इसके अलावा, भोजन के अलावा देखो, एक उपवास, हमारे वेदों में लिखा है लंघन परम औषधम। लंघन से बड़ी कोई दवाई नहीं सृष्टि में। अगर आप उपवास पर रहोगे तो आप किसी भी बीमारी को बहुत जल्दी ठीक कर लोगे।
क्योंकि उपवास में हमारे शरीर में नई सेल्स जनरेट होती है और पुरानी सेल्स को शरीर खाना स्टार्ट कर देता है। बिल्कुल। एक तरह से एक हो गया, उपवास में हमारी बॉडी की सर्विस होती है। तो सर्विस तो भूल ही गए आजकल। उपवास के टाइम में आप देख रहे होंगे दुकानों पे उपवास की ये आपके चिप्स आ गए, उपवास की मिठाई आ गई। उपवास में तो खाते रहे हैं, उपवास के दिन ज्यादा खाते हैं ना, तो उपवास भी हमारे खंडित। पहले कितने अच्छे से उपवास करते थे सब। ये बताया जा कि उपवास शायद उपवास जो हम रखते हैं और जो उस दिन का भोजन होता था वो हमें किसी गरीब को दान करना होता था, ऐसा बताया बिल्कुल। देखो लेकिन ये तो हमारे ऋषि मुनियों ने सब कुछ अलग अलग अटैच करके लोगों को समझाया, भाई आप दान दो, क्योंकि दान देने से शायद वो उपवास कर लें। लोगों को लाइन पर लाना ना, तो खैर सबके बताने के तरीके अलग अलग है, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि अगर आपको बीमारियों से बचना तो आपको अपने शरीर की सर्विस करनी हो, तो उसके लिए उपवास करना बहुत जरूरी है। उपवास में आपको बता दूं मैं, एक हमारे शरीर में प्रक्रिया स्टार्ट होती है ऑटोफैगी। जब मुझे कैंसर हुआ था तो मैंने उपवास बहुत किए। मैंने 70 दिन में आश्रम में रहा, तो मैं 35 दिन उपवास ही किया वहां टोटल, मतलब 3-3 4-4 दिन लगातार करके। तो ऑटोफैगी में होता क्या है कि जितने भी बॉडी में कहीं भी कचरा इकट्ठा हो रहा है, जैसे ट्यूमर है कोई, तो वो बॉडी का कचरा ही है, तो उसको बॉडी अपने आप खा जाएगी। तो इस तरह उपवास काम करता है। दूसरा, तीसरा, इसमें एनीमा, जो हमने गलत भोजन कर लिया वो कहाँ जाकर जमा। एक गाड़ी जब चलती है तो उसकी गंदगी कहाँ इकट्ठी होती है, उसके साइलेंसर में ना। साइलेंसर में गंदगी इकट्ठी रहती है, वैसे धुआं निकलता है। इसी तरह हम भी खाना खाते हैं, रोज लैट्रिन भी जाते हैं, लेकिन गंदगी कहाँ इकट्ठी होती है, बड़ी आंत में। दीवारों, उसकी आंत की दीवारों पे इस तरह गंदगी चिपक जाती है, जैसे सीमेंट चिपका होता है ना दीवारों पे, इस तरह। तो वो जल्दी से नहीं निकलती और वही हमारी सारी बीमारियों का कारण है। तो उसको हटाने के लिए एनीमा के द्वारा ही वो हटेगी, इसके अलावा और कोई साधन है ही नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, वो सर वैसे डॉक्टर साहब क्या ठीक है, आप तो दो जो है काम कर रहे हो, शिक्षा भी दे रहे हो और लोगों को स्वास्थ्य भी दे रहे हो बेहतर। देखो, भगवान ने जब चांस दिया, उम्मीदें सारी खत्म थी, लेकिन भगवान ने जब चांस दिया तो मैं ये जानकारी लोगों को ज्यादा इसीलिए दे रहा हूँ कि शायद हमारा देश और ये किसान परिवार और ये जितने भी मजदूर वर्ग हैं या कोई भी, सभी आगे इसमें सभी को लाभ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।